खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। मार्क्स जब तुम्हारे आते कम देखता हूँ तो फिर मैं कहाँ चैन से बैठता हूँ। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह देश है। तो आपको बताना कि जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ है वो किस देश से प्रारंभ हुआ था। तो मैंने आपको बताया था और ये पहला चैप्टर ही यूरोप में राष्ट्रवाद वाले से। तो किस देश में राष्ट्रवाद सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो वो है फ्रांस। आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति हुई थी जो 1789 ईस्वी में। ठीक है, उसके पहले भी फ्रांस में बहुत सारी क्रांतियां हो चुकी थी, तो ये आपकी फ्रांस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है, नेपोलियन का संबंध किस देश में था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध जो था वो किस देश से था। तो आपने नेपोलियन संहिता के बारे में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। और आपने नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा होगा कि नेपोलियन की पराजय वाटरलू में हुई और नेपोलियन पूरे यूरोप में अपना शासन स्थापित कर चुका था। लेकिन कहाँ से उसकी भावनाएं कहाँ से जुड़ी थी, फ्रांस से। उसका जन्म हुआ था फ्रांस में, तो हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद हमारा आता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो है भारत कब लौटे। अफ्रीका गए थे ना, वहाँ पर उन्होंने कालों का विरोध किया था। सॉरी, काले और गोरे का जो वहाँ पर मतलब भेदभाव चल रहा था उसका विरोध किया था। वहाँ पर एक आंदोलन चलाया था। तो गांधी जी फिर वापस भारत कब आए थे, तो 1915, 1916, 1918, 1920। जल्दी कमेंट करिए, मैं आपको बता देता हूँ 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, बाकी अभी रात हो रही है, मेरा सर दुख रहा है इसलिए बोलने में तकलीफ हो रही है, तो माफ़ कर देना अब की बार। ठीक है, उसके बाद आता है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो भारत जब महात्मा गांधी आए अफ्रीका से तो पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ पर चलाया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है यहाँ पर चौथा। तो कहाँ पर चलाया था महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद और खेड़ा। तो मैं आपको बता दूं चंपारण में चलाया था, और हाँ अहमदाबाद में भी साबरमती आश्रम था महात्मा गांधी का। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ था, तो साबरमती अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है मैंने लिया है। किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे देश यूरोप में निर्यात की जाती है। तो किस देश से, मतलब जो कपास है वो पूरे देश का मतलब है यूरोप में निर्यात की जाती है या विदेशों में निर्यात की जाती है। तो कौन सा देश है, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो मैं आपको बता दूं काली मिट्टी कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, भारत में। तो और कपास की खेती के लिए मिट्टी कहाँ पर उपयुक्त है, भारत में। तो कहाँ से होगा, भारत में। ठीक है, भारत हमारा बहुत महान है भाई साहब। ठीक है, उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर पूछा गया है कि कब चलाया गया था। तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर पहला 1920, 1927, 1930 और 1935 ईस्वी। ठीक है, तो ये आपका कब चलाया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाया गया था 1930 ईस्वी को। ठीक है, कब, 1930 ईस्वी को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। तो ये पूर्ण स्वराज जब मतलब हम प्राप्त करेंगे ये कहा था कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। जो हमारी कांग्रेस पार्टी है ना वो पहले भी मतलब आंदोलन में भाग लेती थी और उसे बहुत सारे लोग मिलकर बनाए थे। तो ये कौन सा वर्ष हो जाता है, ये जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए, मैं बाकी आपको बता दूंगा। 1920, 1929, 1930 और 1942। मेरा यार सर बहुत दुख रहा है, सच में बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता देता हूँ 7वां क्वेश्चन आपका है, इसमें आपका हो जाएगा 1929। ठीक है, तो 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया। देखिए मैं आपको बता दूं पहले रॉलेट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, साइमन कमीशन आया, अब जलियांवाला हत्याकांड हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब इन्होंने एक पार्टी बनाई। उसके बाद इस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी अंग्रेजों से, कब कि भाई 1929 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो गैरीबाल्डी किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, तो जल्दी जल्दी बताइए। ऑस्ट्रिया,
इटली, जर्मनी, रूस। तो किसके लिए गैरिबाल्डी ने संघर्ष किया था? तो वो किया था इटली के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया, बाकी आप कमेंट कर दिया करिए। और हाँ, मैथ्सिनी, ये सब बहुत सारे थे जो कि इटली के एकीकरण में सहयोग किए थे। गैरिबाल्डी ही अकेले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर गैरिबाल्डी के बारे में पूछा था। बाकी अगर मैथ्सिनी पूछे तो वो भी इटली के लिए हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद आता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन आपका है इसमें 1919 को, 1920, 1922 और 1924 ईस्वी। तो ये तो आपका गलत ही हो जाता है, आप जानते ही हो। अब आता है 1922। ठीक है, तो 1922 नहीं बल्कि आपका कब प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1919 ईस्वी। बाकी 1922 भी गलत है और 1920 भी गलत है। ठीक है, 1919 ईस्वी, क्योंकि रॉलेट एक्ट के बाद ही क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था ये पूछा गया है। पहला है आपका 1914, बी है आपका 1916, 1918 और 1919 ईस्वी को। तो कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कब पारित हुआ था। यार सच में बता रहा हूँ सर, बहुत यार दुख रहा है। तो आपका हुआ था यहाँ पर 1916 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं 1914 ईस्वी में हुआ नहीं था। बाकी 1914 में शायद आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ऐसे कुछ 1900 ऐसे ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था ये बताइए। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आप इस तरीके से याद रखिए कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो अगस्त में हुआ था। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो भी अगस्त में ही होगा। बाकी हर जगह 1942 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगस्त 1942 ईस्वी को, तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का जो है वो मुख्य कारण क्या था? देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया था? तो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1919 ईस्वी को चलाया था। ठीक है, और आपका जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वो 1916 ईस्वी को हुआ था। तो महात्मा गांधी जी 1919 को चलाए थे। तो किस लिए चलाए थे भाई? रॉलेट एक्ट के विरोध में ही चलाए थे, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता था, बिना कोर्ट के, बिना दलील के, कुछ भी सुनवाई नहीं, मतलब सीधा जेल में डाल दो, अपनी मनमानी करो। ये था रॉलेट एक्ट का काम, इसीलिए भारतीयों ने उसका विरोध किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने भी किया। बाकी पहले अंग्रेज बहुत चाहते थे महात्मा गांधी की हमारे तरफ बोलते हैं, ये है वो है सोचते थे, लेकिन महात्मा गांधी जहाँ पर अन्याय होता था उसके खिलाफ बोलते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अन्याय जब करना प्रारंभ कर दिया तो महात्मा गांधी ने उनके खिलाफ असहयोग आंदोलन पारित कर दिया। तो किसके खिलाफ भाई? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है। अब उसके बाद आता है हमारा कपास की खेती के लिए उचित मृदा है। तो मैंने आपको बताया था भाई, कपास का निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? भारत से विदेशों में कपास जाती है। तो भाई भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, बाकी गन्ना के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होती है काली मिट्टी, जो कि ज्वालामुखी के लावे से बनी होती है। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, मुझे आज भी याद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, तो ये आपका सही हो जाता है। बाकी एक क्वेश्चन इसमें और सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 4 मृदा के नाम बताइए, तो इन्हीं को आप लिख देना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काली ये सारी मृदा का नाम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। देखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है घुमा फिरा कर, तो आपको दिमाग लगाना है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो इतिहास ऐसा ही है, बाकी आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा, क्या ही करेंगे, है ना, रटना तो पड़ता ही है इतिहास में थोड़ा बहुत। बाकी हाँ, समझ के, जैसे अभी इसवी, ये तो रटी वाली चीज़ें ही है, क्योंकि इसवी तो भाई कहानी के तौर पर नहीं समझ सकते ना, लेकिन बाकी याद करने में थोड़ा टिक मिल जाती है अगर आप कहानी के तौर पर इतिहास को समझते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं कम से कम 2000 लाइक एम, तो प्लीज़ यार करवा देना। ठीक है, मेरा सर दुख रहा है, मैं बहुत मतलब वीडियो तब भी आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, मुझे मालूम है। ठीक है, तो मैं अपने गम और चैन बिल्कुल नहीं देखूंगा, आपके लिए तैयारी करवाऊंगा। तो खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।